नमस्कार। भविष्य कैसा होगा, कितना धन संपत्ति होगा, फ्यूचर में सुख मिलेगा या नहीं, आइए आज हम इस हथेली से समझने का प्रयास करते हैं। इनकी उम्र लगभग 53 ईयर के आसपास हो रही है। भविष्य में धन संपत्ति कितनी होगी, कितना धन आएगा, किस क्षेत्र से आने की संभावना है। भाग्य रेखा की जब हम बात करें तो ये देखिए, इनकी हथेली में बहुत स्पष्ट सी भाग्य रेखा आपको देखने को मिलेगी और यहाँ जाने पर ये 2 ब्रांच हो रही है और इसके नीचे भी पतले पतले से अवस्था में इसमें आपको ब्रांचेस देखने को मिलेंगे। ये देख लीजिए, थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ। ये रेखा यहाँ से गई, ये मूल रेखा है, अर्थात एक बिजनेस जो चल रहा है कंटिन्यू, वो मूल रेखा के रूप में है, जो कि एक तरह से माना जाए कि ये रीढ़ है बिजनेस का, वो ये रेखा है। ये कंटिन्यू है, अर्थात प्रेजेंट में जो इनका वर्क चल रहा है वो लगातार चलते रहेगा। कब तक? जब तक ये महोदय सरवाइव करेंगे पृथ्वी पर, जब तक रहेंगे इनका ये मूल कार्य चलता रहेगा। साथ में अन्य कार्य के भी सपोर्ट हैं जो साइड से इनको सपोर्ट करेंगे और ये धन को लाने का काम करेंगे। और बाद में जैसे मैंने इनका कहा कि ये 53 ईयर के आसपास हैं, तो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यह जो उम्र है क्रॉस का, ये माना जाता है 55 से 56 वर्ष के आसपास। तो इस उम्र के अभी ये नीचे हैं, अर्थात यहाँ पर है। तो प्रेजेंट टाइम में इनके पास धन का आगमन जो है वो 2 स्रोत तो अवश्य है इनके पास में, 2 से अधिक भी हो सकता है। इन स्रोत से इनके पास धन आ रहा है, वो कंटिन्यू रहेगा और 56वें वर्ष के बाद में वो बिल्कुल अस्थिर और स्टैटिक रूप से आगे बढ़ा है, मतलब वो लगातार इनके साथ चलता रहेगा। अब पुनः आगे जाके 2 ब्रांच में बंटता है। इस प्रकार के जब 2 ब्रांच में बटे, इसका अर्थ होता है कि एक बिजनेस से 2 बिजनेस को खड़ा कर लेना, 2 तरह के रिलेटेड कार्य को करना और दोनों जगह से संपत्ति या धन का जमा हो पाना, बना पाना, इन चीज़ों को दिखाता है। कर्म का क्षेत्र बहुत अच्छा है, शनि ना डाउन है ना ही उभार लिया हुआ है, सामान्य है। शनि ना कमज़ोर अच्छा होता है ना ही बहुत उभार लिया हुआ शनि पर्वत अच्छा होता है। सामान्य अवस्था ही शनि के शुभ माने जाते हैं। चूँकि शनि क्या है, एक तरह से बकरी ग्रह है, तो थोड़ा सा हमें इसे सावधानी पूर्वक ही देखना पड़ता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं इनके अन्य पर्वतों की स्थिति में। हथेली में राजयोग के संयोग क्या बन रहे हैं। इस हथेली को हम गौर से देखें तो इस पर्वत को देखें, गुरु पर्वत उभार लिया हुआ है, अच्छी अवस्था में है। शुक्र पर्वत पुष्ट है, अर्थात हर प्रकार के सुख जीवन में मिलेंगे। गुरु अच्छा है, नाम भी मिलेगा, प्रशंसा भी मिलेगी, नॉलेज और ज्ञान भी व्यक्ति के पास में बहुत अधिक होगा। बुध सबसे अधिक अच्छा है इनका, बुध, जो कि सीधे तौर पर व्यापार, वाणिज्य, बिजनेस को दिखलाता है। अच्छे मैनेजमेंट, अर्थात अपने अंदर में कई लोगों को हैंडल करना, कई लोगों से काम करवाना। साथ में इनके बुध को जब हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसमें बहुत सारी पतली पतली रेखाएं दिखेगी। ये देखिए, ये कनिष्ठिका के नीचे, ये मैं थोड़ा सा इसे ये क्लीन कर लिया। ये देखिए 1 2 3 और ये 4 रेखाएं यहाँ पे दिख रही है। यह जो रेखाएं हैं ये व्यक्ति को अलग अलग कार्य में निपुण बनाता है, अर्थात व्यक्ति किसी एक कार्य पर ना ही निर्भर रहता है ना ही निपुणता हासिल करता है। ये कई प्रकार के कार्य में ऐसे व्यक्ति की सजगता होती है, नॉलेज होता है, ज्ञान होता है। और कई प्रकार, एक तरह से कह लें, जब ये रेखा 3 से अधिक हो जाती है तो व्यक्ति हर क्षेत्र के विषय में अच्छा खासा नॉलेज रखने वाला व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति का मैनेजमेंट, वाणिज्य बहुत अच्छा होगा, व्यापार का समझ अच्छा होगा और ऐसे लोग यदि व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में इन्हें अधिक लाभ होने की भी संभावना बनी रहती है। दूसरी तरफ देखें कि ये देख लीजिए, इनकी कनिष्ठिका को देखें, कनिष्ठिका फिंगर छोटी पड़ रही है, ये देखिए छोटी पड़ रही है।
इस पर्व से यदि कनिष्ठिका छोटी पड़ जाए, इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति को अपने व्यापार और व्यवसाय में परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। कनिष्ठिका छोटी पड़ने का अर्थ है कि संघर्ष अधिक होगा, परिश्रम अधिक होगा। अपने पोजीशन को बनाए रखने में, अपने स्थिति को आगे करने में आपको परिश्रम अधिक यहाँ करना होगा, चूँकि कनिष्ठिका यहाँ पर छोटी पड़ रही है। दूसरी तरफ हम सूर्य की स्थिति देखें। सूर्य की स्थिति पर सूर्य रेखा बहुत अच्छी अवस्था में नहीं दिख रही है, परंतु इनके कुंडली में सूर्य कर्म के भाव में बैठा है, जो अपने आप में एक राजयोग होता है। जिनके भी कर्म के भाव में सूर्य बैठता है, ऐसे व्यक्ति, कर्म का भाव कौन सा होता है? हमारी जो जन्म पत्री की कुंडली होती है, वो आपने देखा होगा प्रत्येक व्यक्ति के पास होती है। उसकी बनावट कुछ इस प्रकार से होती है। ये देखिए, यह जो भाव है, इसमें यदि सूर्य बैठा है, जिनके भी कुंडली में सूर्य यहाँ पर बैठा है, ऐसे व्यक्ति का कर्म बहुत अच्छा होता है, कर्म प्रधान व्यक्ति होते हैं, राजयोग अपने आप में होता है। सूर्य क्या है? ग्रहों का राजा है, और राजा यदि कर्म के भाव में बैठ गया तो आपको तो राजा बनना तय है। तो ये बहुत ही अच्छा इनकी हथेली, इनकी कुंडली में साइन है, और वर्तमान समय में इनकी पोजीशन भी अच्छी है, और वो लगातार आगे बनी रहेगी। सूर्य यदि कर्म के भाव में बैठ जाता है तो राज्य और सत्ता से लाभ भी होते हैं। अर्थात ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़कर यदि कोई कार्य करे, सूर्य पर देखें तो ये देखिए पतली सी रेखा है, ये देखिए पतली सी रेखा, और ये एक दूसरे को काटती नहीं। रेखाएं कमज़ोर अवश्य है, परंतु ये एक दूसरे को काट नहीं रही है, ये सबसे अच्छी बात है। ये इनके वर्किंग क्षेत्र में इनका नाम जो बनेगा, जो पहचान बनेगा, उन चीज़ों को ये दिखला रही है। सूर्य क्या देता है? सूर्य व्यक्ति को पहचान देता है, सूर्य ब्रांड देता है। तो ये ब्रांड बनने में ये रेखाएं काफ़ी इन्हें मददगार होने वाली है। इनका एक प्रश्न था, एक तो भविष्य को लेकर था, तो भविष्य इनका उज्जवल है, कहीं कोई समस्या नहीं है। दूसरा इनका प्रश्न था संतान पक्ष से सपोर्ट, भविष्य में कैसा रहेगा। तो सपोर्टर्स की रेखा देखें तो एक रेखा तो इनकी ये दिख रही है, एक, मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ, यहाँ पर जितने भी रेखाएं आपकी हथेली में, ये देखिए सपोर्टर्स की संख्या, ये एक, ये सपोर्टर्स केवल संतान पक्ष से नहीं, बल्कि आपके जीवन में मिलने वाले बड़े सपोर्ट्स के रूप में भी ये चीज़ें देखी जाती है। तो ये रेखा बताती है कि आपके जीवन में आपको सपोर्ट आपके संतान पक्ष से, भाई बंधव से भी मिलती रहेगी। विशेषकर जो आपके अपने हैं, जैसे आपके पुत्र, आपकी पुत्रियाँ, उनके आपको सपोर्ट लाइफ में रहेगा। सपोर्ट रहने का अर्थ होता है कि आपकी जब उम्र हो जाती है तो आपके अच्छे केयर करना, देखभाल करना, इसे सपोर्ट माना जाता है। बाकी तो ये व्यक्ति अपने आप में राजयोग लेकर आए हैं, और ये इनके साथ जीवन पर्यंत चलने वाला है, संपूर्ण जीवन चलने वाला है। जब भी किसी हथेली को देखें तो हथेली की ये जो माउंट्स है, ये पर्वत, ये पर्वत, ये पर्वत, और चंद्र की स्थिति देखें। चंद्र मन, कल्पना, आपकी इमेजिन शक्ति, ये मजबूत है। शुक्र, सुख मजबूत है। बृहस्पति अर्थात आपका गुण मजबूत है, और बुध अर्थात आपका वाणिज्य मजबूत है। ये जब चार चीज़ें मजबूत हो गई तो ये अपने आप में एक राजयोग है, और जब राजयोग होता है तो संपत्ति की कोई कमी नहीं। जीवन में उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं, उतार चढ़ाव कब कब आएंगे उम्र में, हम उसे साधारण तौर पर कहाँ से कैच करते हैं कि ये देख लीजिए, कोई बड़ी रेखा इनके लाइफ लाइन को नहीं काट रही है, परंतु एक बड़ी रेखा, ये देखिए इन्होंने भाग्य रेखा को काट दिया, दूसरा इसने काट दिया, तीसरा इसने काट दिया। तो ये उम्र का इस 3 पड़ाव पर, 36वें वर्ष पर, लगभग 44वें, लगभग 91वें वर्ष पर, 51 वर्ष के आसपास में ये एक समस्या के रूप में देखी जा सकती है, परंतु आगे कोई विकट समस्या नहीं है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात होगी नई हथेली के साथ। धन्यवाद।